दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और PL SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट PL SQL के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो PL SQL ट्यूटोरियल और Oracle Apex ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के अंदर और आपको बताते हैं आज का हमारा लर्निंग टॉपिक। इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो और क्या क्या हम सीखने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें सीखोगे सिलेक्ट क्वेरी, देन आप सीखोगे सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट, देन सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं और एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लेके आए ताकि आप इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी क्या है? आपका SQL का पार्ट है और ये क्या करता है? सिलेक्ट क्वेरी इज यूज्ड फॉर फैच रिकॉर्ड और डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी क्या करता है? रिकॉर्ड को फैच करता है, डेटा को फैच करता है डेटाबेस से विद द हेल्प ऑफ वन और मोर टेबल्स, एक और एक से ज़्यादा टेबल्स की मदद से। ठीक है, ये होता है आपका सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ओके, आप वेयर कंडीशन आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे लगाते हो और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ये आपका नेसेसरी होता है। ठीक है, स्टार की जगह आप कॉलम ले सकते हो। स्टार का मतलब होता है आप सारी कॉलम को आप फैच कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सिलेक्ट क्वेरी क्या होता है SQL के अंदर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट। ठीक है, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट PL SQL का पार्ट होता है। ठीक है, ये आप SQL के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज फॉर फैचिंग रिकॉर्ड। ठीक है, जैसा कि सिलेक्ट क्वेरी यूज करता है उसी तरीके से ये हमारा सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट वर्क करता है। फैच करता है रिकॉर्ड्स को, डेटा को फ्रॉम डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ वन और मोर टेबल। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? SQL क्वेरी क्या होता है? SQL के अंदर काम करता है। ठीक है, वो SQL क्वेरी आपका कोई भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करता, बट सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट क्या करता है? हम जो वैल्यू को फैच करते हैं उसको हम एक स्पेसिफाइड वेरिएबल के अंदर हम उसको होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट आपका PL SQL के अंदर ही वर्क करता है। ठीक है, SQL के अंदर नहीं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? ठीक है, सिंटैक्स को पढ़ लेते हैं ताकि आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं अपने एनोनिमस ब्लॉक के अंदर, प्रोसीजर के अंदर, फंक्शन के अंदर मोस्टली यूज होने वाला ये स्टेटमेंट है। ठीक है, सिलेक्ट कॉलम नेम इनटू वेरिएबल नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, ये आपका होता है सिंटैक्स। अब हम इसके रूल्स के बारे में जान लेते हैं। इसके दो बेसिक रूल्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला, आपका वेरिएबल्स और कॉलम डेटा टाइप सेम होने चाहिए, अदरवाइज आपको एरर और एक्सेप्शन शो हो सकती है। ठीक है, सेकंड, आप एक वैल्यू से ज़्यादा वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको एक्सेप्शन देखने को मिल सकती है। अब हम इसके एक बेसिक एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक है, देन अभी हम यहाँ पे इसको समझते हैं, देन हम इसको सिस्टम पे रन करके देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है, किस तरीके से आप इसको राइट करते हो। ठीक है, डिक्लेयर बिगिन एंड, ये हो गया हमारा एनोनिमस ब्लॉक जो कि हमने ऑलरेडी इसकी वीडियो पब्लिश कर रखी है। ठीक है, मैं इस एनोनिमस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाके और आई बटन पे भी क्लिक करके एनोनिमस ब्लॉक के बारे में देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। डिक्लेयर v_ फर्स्ट नेम, ये हमारा क्या है? वेरिएबल। जैसे कि हम प्रीफिक्स से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये v से हमारा वेरिएबल हो गया। तो अगर आपने हमारी वेरिएबल्स की वीडियो भी नहीं देखी हो तो आप उसको भी
चेकआउट कर सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, देन हमने उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। हमने डेटा टाइप क्या लिया है, varchar2, और उसको हमने साइज दे दिया 100 और देन सेमीकोलन। ठीक है, बिगिन सेलेक्ट फर्स्ट नेम, हम फर्स्ट नेम को फैच कर रहे हैं इनटू किसके अंदर डाल रहे हैं हम, v फर्स्ट नेम फ्रॉम, कहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन गेट होगा, गेट एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, हमारा एम्प्लॉय टेबल, और किस कंडीशन पे, वेयर मतलब कंडीशन, वेयर किस कंडीशन पे, जहां पर आपका एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय आईडी 100 होगा। ठीक है, वो रिकॉर्ड आपको फैच करना है, हम वो रिकॉर्ड को फैच कर रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, dbms_output डॉट पुट लाइन की हेल्प से हम उस आउटपुट को हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक्स एग्जाम्पल जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, हम अपना एसक्यूएल डेवलपर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं अपने वर्क पे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पीपीटी में आपको बताया था कि सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको सिलेक्ट क्वेरी को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट क्वेरी बेसिकली क्या होता है, वो आपका एसक्यूएल के अंदर वर्क करता है। ठीक है, सिंपल होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारा टेबल है, इसको आपको सिलेक्ट करना है और रन करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे जो भी सारी कॉलम्स है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसको एक एक कॉलम के साथ भी इंफॉर्मेशन को आप कर सकते हो, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को आपको इंफॉर्मेशन गेट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेक्ट क्वेरी, और आप इसके साथ आप कंडीशन भी लगा सकते हो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वैल्यू गेट करनी है। ठीक है, ये हो गया एम्प्लॉय, और यहाँ पे अगर आपको और भी कॉलम फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर आपको गेट करना है तो आप एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया आपका सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, और सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट की। सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट बेसिकली पीएल सिक्वल के अंदर यूज होता है। ठीक है, जो कि आप एनोनिमस ब्लॉक और नेम ब्लॉक के अंदर आप बेसिकली यूज करते हो। ठीक है, और इसका भी काम क्या होता है, डेटा को फैच करना, बट डिफरेंस क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करते हो और देन उस वेरिएबल की कंडीशन पे आप उस वेरिएबल के साथ आप डिफरेंट बिजनेस लॉजिक्स आप परफॉर्म कर सकते हो बेस्ड ऑन आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, बट करंटली हम एक बेसिक एग्जांपल के साथ चलेंगे। तो इस एग्जांपल में हमारा पर्पस क्या है कि आपको आप वेरिएबल डिफाइन करते हो और एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे आप एक वेरिएबल में स्टोर करते हो उसको आपको समझना है। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको समझा ही दिया है। ठीक है, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका डेटा टाइप है varchar2 और इसकी जो लेंथ है वो क्या है 100 और देन सेमीकोलन। फिर हमने क्या किया है, हमने एक सिलेक्ट क्वेरी लिखी है जिसमें हम फर्स्ट नेम को गेट कर रहे हैं और किस वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, v_फर्स्ट नेम के अंदर हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, वेयर एम्प्लॉय आईडी 100, जिस भी एम्प्लॉय की 100 आईडी है उसका फर्स्ट नेम हम गेट कर रहे हैं और इस वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं। देन हमने एक स्टेटमेंट लिखी है dbms_output डॉट पुट लाइन, जिसकी हेल्प से हम इस इंफॉर्मेशन को जो भी हमारा इस v_फर्स्ट नेम के अंदर आएगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे करना है एनोनिमस ब्लॉक को सिलेक्ट, कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एंटर आपको प्रेस करना है और आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम। अब क्या हम मल्टीपल वैल्यूज को गेट करके और मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में आप देख सकते हो कि मैंने एक फर्स्ट नेम लिया जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर लिया था, देन हमने लिया है v_लास्ट नेम। तो हम एक एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम गेट कर रहे हैं और उसको हम स्टोर करेंगे v_फर्स्ट और v_लास्ट नेम के अंदर। ठीक है, और इनका जो डेटा टाइप है वो क्या होने वाला है आपका varchar2। ठीक है,
सेम सिलेक्ट क्वेरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनटू वी फर्स्ट नेम वी लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 100 और देन हम प्रिंट कर रहे हैं दोनों वैल्यूज को वी नेम फिर कैनकनेट और हमने सिंगल कोड के साथ एक स्पेस यहाँ पे दिया है, ठीक है, वी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। आप कनकनेट यूज कर सकते हो स्पेस देने के लिए, इस तरीके से आप स्पेस दे सकते हो दो वेरिएबल की वैल्यू को आपको जब भी प्रिंट करवाना हो, ठीक है, और जोड़ना हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हो स्टीवन किंग आपका वैल्यू आ गई, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब हम कुछ रूल्स के बारे में, कुछ एरर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि आप जब भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हो तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। पहला नॉट इनफ वैल्यू। नॉट इनफ वैल्यू कब आता है आपका, जब भी आप, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया है, जब भी आप टेबल से दो कॉलम्स की वैल्यू फैच कर रहे हो बट स्टोर कर रहे हो एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी करते हो तो आपको क्या आएगा, नॉट इनफ वैल्यू, ठीक है। हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे पीएल्स इक्वल ओरा 0094 नॉट इनफ वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप फैच कर रहे हो दो कॉलम्स को और आप इनटू कर रहे हो एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते हो आप, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। तो जो चौथा एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं, जो कि हमारा एक रूल्स था कि आपका जो वेरिएबल का डेटा टाइप और आपका जो कॉलम का डेटा टाइप है आपका दोनों सेम होना चाहिए। तो जस्ट सपोज इन केस हमको कॉलम का जो डेटा टाइप है हमें नहीं पता चलता है तो हम क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है नंबर टाइप का, ठीक है, वी लास्ट नेम आपका है वेरकैट 2, तो हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो अभी के लिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। देन बिगिन सिलेक्ट फर्स्ट नेम इनटू वी फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी 100, ठीक है, सेम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू को, इसको आपको सिलेक्ट किया और आपने रन किया, आपका क्या आया, पीएल्स इक्वल न्यूमेरिक वैल्यू एरर। क्यों आया ये, क्या यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन आपको देता है, पीएल्स इक्वल वैल्यू एरर कैरेक्टर टू नंबर कन्वर्जन, ठीक है। कैरेक्टर टू नंबर कन्वर्जन क्या है आपका, आपने जो डिफाइन किया है ये आपका कैरेक्टर है, यानी इसके अंदर कुछ कैरेक्टर वैल्यू आ रही है और आप इस वैल्यू को किसके अंदर लेके जा रहे हो, आप एक नंबर वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है जब भी आप सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट आप यूज करते हो। देन नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। जस्ट सपोज हम दोबारा से इस वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम इस वेरिएबल को यूज नहीं कर रहे हैं। देन डिक्लेयर सेम, और हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर क्या करा, 22, ठीक है। अब इसको हम करते हैं रन। तो सबसे पहले जब भी आप इसको रन करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो ओरा नो डेटा फाउंड। इसका मतलब क्या है आपका कि एम्प्लॉय आईडी, ये जो एम्प्लॉय आईडी है इस पे आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए आपका आ रहा है नो डेटा फाउंड। इसको हैंडल हम कर सकते हैं, नो डेटा फाउंड का एक हमारा एक्सेप्शन होता है, उसको हम हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन के थ्रू, बट वो मैं आपको एक्सेप्शन वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप इजिली हैंडल कर सकते हो, ये कोई एरर नहीं है, ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है जो कि आपके ना बाय डिफॉल्ट किसी भी यूजर ने दे दिया है, आपने गलती से दे दिया, तो आप इस चीज को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है, बट यूजर को क्या लगेगा, एरर है ये। देन आपका आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक डिपार्टमेंट के फर्स्ट नेम का कर रहे हैं। अब डिपार्टमेंट 90 पे हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो जब भी आपका मल्टीपल रिकॉर्ड होगा और जब भी आप इस तरीके के प्रोग्राम को लिखते हो तो आपको याद रखना है कि आप यूनिक वैल्यू के साथ आपको जाना है। जब भी आप सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट करते हो मल्टीपल वैल्यू का आप लेके जाओगे तो मल्टीपल वैल्यू आप नहीं स्टोर कर सकते हो। अभी ये क्या है, मल्टीपल वैल्यू दे रहा है,
इसलिए क्या आपको मैसेज दे रहा है, एग्जैक्ट फैक्ट रिटर्न मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रो। जो भी आप फैच कर रहे हो वो एक से ज़्यादा रो है आपका, ठीक है। तो इस तरीके की एरर आपको ध्यान देनी है कि आप सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट जब भी आप डिफाइन करते हो तो आप हमेशा ध्यान दें कि आपका जो भी आपने कंडीशन दिया उससे हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। और भी तरीके हैं ताकि आप अगर आप मल्टीपल वैल्यू को कैसे हैंडल करना है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके जाएं और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।